हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज़ राहुल माली, आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या है। यह हमारी पहली इंट्रोडक्शन क्लास में है जिसमें हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर्स एक अरिथमेटिक वैल्यू होती है। क्या होती है? एक अरिथमेटिक वैल्यू होती है जिसका यूज़ हम किसी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तीसरा किसी चीज़ को कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब नंबर को हम फर्दर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ग्रुप आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो एक से स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम 1, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक चलती है। ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 और ऐड कर दें तो वो क्या होता है? होल नंबर्स होते हैं, यानी पूर्ण संख्या होती है। ये स्टार्ट फ्रॉम 0 से होती है, यानी होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से ये भी इन्फिनिटी तक चलती है। अब देखते हैं आगे देखते हैं नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। ए लाइन ऑन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंट। एक ऐसी लाइन होती है जिसपे सभी प्रकार के नंबर्स उस पर लिखे होते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं हम। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से ये भी इन्फिनिटी तक होती है। इधर -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे हम सभी भी फ्रैक्शन वाले नंबर भी डिनोट करते हैं, डेसिमल नंबर भी इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से जितने भी नंबर्स है वो सभी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को कैपिटल J से डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स, तीनों को मिला के अगर तीनों को मिला दिया जाए तो वो इंटीजर्स बनते हैं। नेगेटिव नंबर इधर होते हैं, पॉजिटिव नंबर प्लस वाली संख्या इधर होती है नेगेटिव नंबर्स, और बीच में आता है 0, जैसे +1, +2, +3, +4, +5, इस प्रकार से पॉजिटिव नंबर चलते हैं इन्फिनिटी तक। उसके बाद देखते हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर यानी नकारात्मक नंबर्स, ये आते हैं -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से ये भी इन्फिनिटी तक चलते हैं, इन्फिनिटी तक। अब आपने देखा इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी 0 नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर को मिला दिया जाए तो एक ग्रुप, इस ग्रुप में इंटीजर्स बनते हैं। आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम इंटीजर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसा कि ये सारी टॉपिक्स आपने कक्षा 6 में और कक्षा 7 में पढ़ा होगा, उसको हम अभी रिकॉल कर लेते हैं, ये आगे हमारे यूज़ आने वाले हैं। तो देख लेते हैं। 5 + 3, 5 में 3 ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 ये हो गया 8। -6 और -9, माइनस अगर माइनस साइन आ रहा है तो उसको ऐड किया जाता है, और साइन कौन सा आता है? माइनस का। -6 और -9 माइनस के 15। आगे देखा जाए तो माइनस के और प्लस, माइनस प्लस हमेशा माइनस किया जाता है, यानी सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो -12 में से -7 गए तो माइनस के 5, यानी जो वैल्यू बड़ी होती है, जैसे माइनस की संख्या बड़ी होगी या प्लस की संख्या बड़ी होगी, माइनस की संख्या बड़ी होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस की संख्या बड़ी होगी तो प्लस का चिन्ह आएगा। आगे देखते हैं हम। यहाँ भी माइनस प्लस है, माइनस प्लस का 8 माइनस का 10, तो प्लस के 8 में से माइनस के 10 गए तो माइनस के 2। क्यों? बिकॉज द वैल्यू ऑफ माइनस इज बिगर। जो माइनस की वैल्यू होती है वो हमेशा वो बड़ी है, तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह आएगा। आगे देखते हैं हम। माइनस का 5 और माइनस का 9, दोनों प्लेस माइनस माइनस है, तो अगर माइनस माइनस आ रहा है तो उसको ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और चिन्ह कौन सा आता है? माइनस के आएगा। तो माइनस के 5 और माइनस के 9 क्या हो जाएगा? -14। अब देखते हैं
यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, यानी -7 + 16, -7 और +16 मिलके क्या हो जाएगा 9। कौन सा चिन्ह आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के 9। अब हम देखते हैं अपना अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम आते हैं अपना आज के टॉपिक पे। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स की परिभाषा पढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। रेशनल नंबर्स ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल। इसका मतलब सीधा सा सिंपल सा मतलब होता है वो संख्या जिसे p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q फॉर्म में, और जहां p और q दोनों ही इंटीजर्स है। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। क्या होता है पूर्णांक? पूर्णांक अभी आपको बताया था, पूर्णांक यानी जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों नंबर्स आते हैं वो पूर्णांक होते हैं। और जो यहाँ पे क्या एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जहाँ पे नीचे वाली संख्या q वाली संख्या कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे -5/3 ये एक इंटीजर से, 2/5 एक इंटीजर से, 7/9 ये एक इंटीजर से। 7/9 एक इंटीजर से। 0 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। 0 भी एक रेशनल नंबर से। 0 एक रेशनल नंबर कैसे है वो देख लेते हैं। 0 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। 0/1, 0/2, 0/3, यानी 0 के नीचे अपन कोई भी संख्या लिख देते हैं तो वो एक रेशनल नंबर है। ये भी p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0। q एक जीरो नहीं, मतलब नीचे 0 नहीं है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। बट 1/0, 2/0 ये एक रेशनल नंबर्स नहीं है। नॉट ए रेशनल नंबर्स। 1/0, 2/0 ये एक रेशनल नंबर्स नहीं है। वाई? रीजन क्या है इसका? वाई? बिकॉज 1/0, 2/0 ये क्या वैल्यू देती है? इन्फिनिटी वैल्यू देती है। एक वैल्यू क्या देती है? इन्फिनिटी, मतलब अनंत वैल्यू देता है। इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर नहीं है। अब देखते हैं हम कुछ 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? अभी 1 से स्टार्ट होने वाले सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। वो कैसे होते हैं देखते हैं। जैसे 1 के नीचे अपन 1 लिख दे तो भी एक नंबर हो गया, ये p/q की फॉर्म में आ गया। 2/1, 3/1, 4/1 इस प्रकार से सभी नंबर्स को अपन p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस प्रकार से ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स हुए। आगे देखते हैं हम ऑल होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। जितने भी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स है वो भी एक रेशनल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जितने भी नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर भी एक रेशनल नंबर है। कैसे? इसको भी p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। p/q फॉर्म में जैसे 0 है तो 0/1, 1/1, 2/1 इस प्रकार के सभी नंबर को अपन p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स होंगे वो सभी भी रेशनल नंबर्स होंगे। आगे देखते हैं हम ऑल इंटीजर्स, जितने भी पूर्णांक है, ऑल इंटीजर्स नंबर्स आर रेशनल। जितने भी इंटीजर्स नंबर है वो भी एक रेशनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें माइनस की वैल्यू -2, -3 इस प्रकार से ये इन्फिनिटी तक चलता है। इधर 0, 1, 2, 3 ये भी इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स में कौन सी वैल्यू आती है? नेगेटिव वैल्यू, 0 और पॉजिटिव वैल्यू। जितने भी नेगेटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव नंबर, जितने भी 0 है वो सभी इंटीजर्स में आते हैं। तो इंटीजर्स को भी हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर यानी
जिसका p बाई क्यू पे फॉर्म में लिखा जा सकता है, और q नॉट इक्वल टू 0। दूसरी शर्त क्या है, जो q नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 नहीं होना चाहिए q। जैसे -2/1, -3/1, 0/1, 5/6, 5/1, 4/1, इस प्रकार से सभी नंबर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी ऑल इंटीजर्स नंबर्स आर रेशनल्स, जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं अब हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर को एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं रेशनल नंबर का, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। इसमें क्या करना है, एडिशन करना है। इसमें देखो, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, है ना। तो सबसे पहले देखना ये दोनों सेम है, यानी अंश बटा हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों सेम है तो सबसे पहले लिखते हैं 5, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 5। अब ऊपर दोनों एलसीएम सेम है, यानी न्यूमिनेटर सेम है, तो इन दोनों को ऊपर से ऐड करते हैं, -2 + 9 क्या हो जाएगा, -2 + 9। अभी हमने सीखा था इंटीजर्स को जोड़ना, तो -2 में से +9 जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है तो दोनों को घटाएंगे, +9 में से -2 गए तो 7/5। इस प्रकार से हमने ये पहला वाला एडिशन सीखा। अब दूसरा देखते हैं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक 5 है एक 7 है, तो क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हम पहले देखते हैं दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं होते, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसमें 5 में और 7 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, दोनों का मल्टीपल करते हैं, 5 और 7। अब क्या करते हैं, 7 हो गया, इसको यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 × 7 बीच में लगाते हैं, बीच में कौन सा प्लस का निशान है, प्लस। उसके बाद 5 × 5, आगे क्या देखेंगे, नीचे हो गया 5 × 7 = 35, ऊपर 1 का 7 से करेंगे तो 7, 5 का 5 से करेंगे तो 25, दोनों को एडिशन करेंगे तो 32/35। इस प्रकार से ये आंसर आया। आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला गया है, 4/3 + -7/15, इनको ऐड करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, देखो एक 3 आ रहा है, एक 15 आ रहा है, 3 और 15 है, दोनों 3 के टेबल में 15 भी आते हैं, तो हम एलसीएम लेंगे दोनों में। सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए हमें देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। 3 की टेबल में 15 भी आते हैं और 15 की टेबल में 15 भी आते हैं, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, क्या हो जाएगा 15, तो हमने यहाँ पे कर दिया 15। अब क्या करना है, 3 की टेबल कितनी बार बोलनी है, जब तक 15 नहीं आ जाए। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, कितनी बार बोली, 5 बार। तो इसको 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार, 4 × 5, प्लस बीच में कौन सा निशान है, प्लस का। उसके बाद देखना है 15 की टेबल बोली, 15 की टेबल कितनी बार बोली, एक बार, क्योंकि 15 का डिवीजन हम 15 में कर रहे हैं, तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ आ जाएगा -7 × 1। आगे सोल्व करते हैं 15। अब 4 के टेबल 5 बार, 4 × 5 = 20, क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20। उसके बाद देखते हैं -7, क्या हो जाएगा, -7, प्लस के 20 में से -7 गए तो प्लस के 13 + 15, प्लस नहीं लगाते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर ऐसे लिखी हुई है तो वो हमेशा प्लस में ही होती है। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कर रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। -2/18 + 9/12, दोनों में देखो, इसमें भी इसका और 18 का और 12 का हमको एलसीएम लेना है। क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं उसके बारे में सीख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने किया 18, यहाँ पे हमने किया 12, दोनों में देखना है। सबसे पहले 2 कर दिया तो 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, वापिस देंगे 2 का,
इसमें नहीं गया, दिया 3, 2 3 जा 6, अब देंगे 3 का, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1, अब देंगे 3 का एक बार 1 और 1 और आ जाता है, तो ये हमारा हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं हम एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 36। अब 18 की टेबल बोलनी है, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो हम 2 बार करेंगे, 2 × 2, बीच में आ जाएगा प्लस। अब 12 की टेबल बोलनी है, 36 कौन से नंबर पे आएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, कौन से नंबर पे आया 3 बार, तो 3 टाइम गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 3। अब आगे करेंगे सोल्व, 36 2 2 जा 4, माइनस के 4 प्लस 9 3 जा 27, क्या आ जाएगा 27, 20 प्लस के 27 में से माइनस के 4 गए तो 23/36, प्लस के बड़ी संख्या है तो प्लस के चिन्ह आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सीखा। अब आगे देखते हैं हम हम रिकॉल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हम देखते हैं रेशनल मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है और डिवीजन कैसे किया जाता है, इसके बारे में सीखते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन का। पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ऊपर वाली संख्या को ऊपर से गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्या को नीचे से, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा करते हैं और डिनोमिनेटर से गुणा करते हैं। सबसे 5 का 5 से करेंगे तो 25, 5 5 जा 25, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -7 से तो 7 2 जा 14, क्या आ जाएगा साइन क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो यानी -14/25। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम डिवीजन का। कौन सा है डिवीजन का, यानी भाग करना सीखते हैं, यानी रेशनल नंबर्स को कैसे भाग किया जाता है, दो रेशनल नंबर्स को कैसे भाग किया जाता है उसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले आगे वाली संख्या को ऐसे एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद ये डिवीजन का जो सिंबल होता है वो किसमें मल्टीप्लाई किसमें हो जाता है, चेंज हो जाता है वो डिवीजन वाले में, यानी डिवीजन का जो सिंबल होता है वो किसमें चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन वाले में। ये हमने कर दिया सिंबल चेंज। उसके बाद जो संख्या होती है ना अगली वाली वो चेंज हो जाती है, यानी ऊपर से नीचे हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे 2 का ऊपर आ जाएगा तो 2 और 3 नीचे आ जाएगा तो 3, सिंबल माइनस का माइनस हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो -2 और 5 का करेंगे 3 से तो 15। ये हमारा एग्जाम आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। ये भी हमारा डिवीजन वाला ही है, इसमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2/5। अब ये डिवीजन का सिंबल किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। आगे देखते हैं 5/6। 5/6 उल्टा होके क्या हो जाएगा 6/5। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन होगा। सबसे पहले 6 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 और 5 का 5 से करेंगे तो 25, क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने सीखा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, उनको कैसे जोड़ा जाता है, उसके बारे में हमने सीखा। आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आएगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।